चुनावी मैदान में हार जीत वोट तय करते हैं। मैदान पहले ही छोड़ दोगे तो हार जीत कौन तय करे? भूपेंद्र हुड्डा जी ये दम तो दिखाएं, हम 5 साइन कर देते हैं, वो 1 तो साइन करके दे। मैदान खाली छोड़ देना ये कांग्रेस और बीजेपी की सांठगांठ दिखा कि अगर भूपेंद्र हुड्डा लड़ने का दम रखते हैं, मैदान में ये दिखा सकते हैं कि कांग्रेस मैदान छोड़ के नहीं भागी। पहला प्रपोजल का साइन मैं करता हूं। आधों को यह भी दिख रहा है कि आगे टिकट कटेगी। कई मंत्रियों को भी लग रहा है हमारा नंबर नहीं आएगा। राज्यसभा में तो सीक्रेट वोटिंग है, क्या पता उनमें से कई साथी हमारे साथ जुड़ जाए और सूत बैठ जाए। कार्तिकेय भी तो जिताया था। मोहनलाल भाटुरी ने अभी कह दिया कि हमारे पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए पूरा बहुमत नहीं, बहुमत हो, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लग। पिछली राज्यसभा सीट जीतने का बहुमत तो कांग्रेस के पास भी था नहीं था? पिछले चुनाव में लोकदल के पास भी था। जब आर.के. आनंद आया उस समय साई किसने बदली? भूपेंद्र हुड्डा ने। पिछले चुनाव में क्रॉस वोट किसने किया? भूपेंद्र हुड्डा को पता है। अगर वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं 60 की हम गारंटी लेते हैं विधायक चुन लेंगे, अरे अब तो 44 इकट्ठे करने हैं। राजनीति तो यह कहती है प्रयास एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। और 88 की विधानसभा में अगर हम मैदान में उतरेंगे, क्योंकि शायद किरण चौधरी जी ने भी अभी इस्तीफा नहीं दिया है, नहीं दिया, आज के दिन ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का डांस नहीं है कि कोई प्राइमरी मेंबरशिप दूसरी पार्टी की ले लेता है। पटका नहीं पहनना, प्राइमरी मेंबरशिप ले ली, उसके बावजूद भी स्पीकर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 10 को तोड़ने का, खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है सर कि ये मामले के अंदर स्पीकर जो है लीगल ओपिनियन की बात करें, लेकिन आपको अरे लीगल ओपिनियन तो हमारे यादव साहब को भेज देता हूं, पार्टी के हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं विधानसभा के। स्पीकर साहब तो मेंबर भी नहीं थे उस समय, ये सेक्रेटरी जनरल रिटायर हुए, ये सिखाएंगे जाके। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी जब कार्तिकेय के परसेंटाइल में चुनाव हमने जीता था, उस समय भी तो रात को 12:30 बजे हमने यादव साहब को भेजा था कि जाकर ज्ञानचंद जी को ज्ञान देकर आइए। आज भी अगर उनको चाहिए कोई एडिशनल इसके अंदर सपोर्ट, तो हम पार्टी की तरफ से वकीलों का भी, ऐसे रिटायर्ड अनुभवी लोगों का भी पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। मगर सुनवाई तो करिए। जब हमारे 2 विधायक बीजेपी के स्टेज पे चढ़ जाते हैं, नोटिस इशू करने के बाद जवाब नहीं देते, आज उनको मेंबर रखना ये दर्शाता है कि बीजेपी अपना फायदा लेने से संविधान को कमजोर कर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।